नमस्कार, आदाब दोस्तों। हमारा नाम है आज़ाद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आज़ाद बोल। जब संविधान सभा का निर्माण किया गया, उसके आधार पर जब वहां पर एक अधिकार दिया गया, वोट का अधिकार, जो सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि जब हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन था तब वही अधिकार तो नहीं था। हमारे पास वोट का अधिकार नहीं था, हमें अपनी सरकार चुनने का अधिकार नहीं था। तो हम कहते थे, हमारे पूर्वज कहते थे, हमारा स्वतंत्रता सेनानी कहते थे कि हम गुलाम हैं। उस चीज को देखते हुए हर व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार दिया गया संविधान के अनुच्छेद 325 में, और कहा गया कि जो भी व्यक्ति 18 साल से ऊपर है वो वोट देगा और हर व्यक्ति एक वोट देगा। वो देश के प्रधानमंत्री हो या रक्षा मंत्री हो, गृह मंत्री हो, कोई भी बड़ा सा नेता हो, राष्ट्रपति हो, खुद विपक्ष के नेता हो, और फिर चाहे अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, कोई भी हो, या जूता सिलने वाला हो, मोची हो, किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, पुरुष हो, जो कोई भी होगा वो एक वोट देगा और सबको बराबरी का दर्जा दिया गया। यहां से हमारे संविधान में समानता की नींव रखी गई। किसने सोचा था कि आजादी के इतने वर्षों के बाद भी जब देश में चुनाव होंगे तो ये मुद्दा हो जाएगा कि देश में वोट का अधिकार ही खत्म कर दिया जा रहा है, वोट के अधिकार को ही छीन लिया जा रहा है, और सरकार किस तरह से खामोश बैठी हुई है। और चुनाव आयोग, राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो कठपुतली बन चुका है, और मुख्य चुनाव आयोग जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि विपक्षियों के ऊपर कार्यवाही की जाएगी, उस मुद्दे को लेकर के देश में गोदी मीडिया चर्चा नहीं करना चाहता है। गोदी मीडिया आप देखेंगे डिबेट किस बात पे करना चाहता है? धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों को मुर्गों की तरह लड़ाना जानता है, लेकिन इस मुद्दे पर डिबेट नहीं करना चाहता है। आप देखिए गोदी मीडियाओं के चैनल उठा करके क्या बात हो रही है। तो आइए आज हम समझने की कोशिश करेंगे। निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयोग तो कह रहे हैं कि अगर विपक्षी नेताओं ने हलफनामा नहीं दिया और माफी नहीं मांगी तो उनके ऊपर कार्यवाही कर दी जाएगी। जिस बात को लेकर के अब अखिलेश यादव ने उनको घेर लिया है, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने घेर लिया और कह दिया कि आप जो बात कर रहे हैं, हलफनामा तो हमने दिया था। संभव नहीं, हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं, और हमारे मतदाताओं को यह कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस बात को बोल रहा है उसको माफी मांगनी चाहिए। आपको 18,000 मतदाताओं की लिस्ट दी थी जिनका नाम काटा गया था उत्तर प्रदेश के चुनाव पे, जिस आधार पे हमको हार का सामना करना पड़ा, लोकतंत्र के मताधिकार को लूट लिया गया था खुलेआम अधिकारियों के द्वारा। आपने उसका क्या किया? आप उसका जवाब दीजिए। अखिलेश यादव का आप पहले यह वीडियो देखिए। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जिसके लिए आज मैं मौन रहना चाह रहा था, लेकिन आपने मौन रहने नहीं दिया। लेकिन मैं रिसिप्ट देना चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन की। आपको जो रिसिप्ट हैं ये देख लीजिए आप, और मैं भी प्रिंट आउट ला रहा हूँ आपके लिए, आप भी उसमें मदद करें, क्योंकि पीडीए में पी पत्रकार है। जब आप हमारी मदद करोगे तो अभी कम जीत के आए, अगली बार ज्यादा जीत करके आएंगे, क्योंकि पी का मतलब पार्लियामेंट भी है। सर इलेक्शन कमीशन ने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी या तो माफी मांगे। प्रिंट होने गया है, प्रिंट होकर के मैं आपको रिसिप्ट देना चाहता हूं, क्योंकि जिस समय ये आरोप इलेक्शन कमीशन पर समाजवादी पार्टी ने लगाया था, और देखिए सोचने की बात यह है कि ये जानबूझ करके पिछड़ों का वोट काटते हैं, जिसमें भिन्न समाज, मौर्य समाज, पाल समाज, बघेल, राठौर, और शो ये करते हैं आप लोगों के माध्यम से कि पिछड़ा वोट मिल रहा है, पिछड़ों का वोट काट देते हैं लिस्ट से, चुनाव जीत लेते हैं, और फिर ये शो आप लोगों के माध्यम से ये कराते हैं कि नहीं पिछड़ा वोट उन्हें मिल रहा है। सच्चाई है कि उनका वोट डिलीट हो रहा है। और वो मैं इसलिए इलेक्शन कमीशन की बात आई है तो मैं आपके सामने बाकायदा कागज के साथ बात करना चाहता हूँ। आ गया कागज? कागज आ गया। सर एक सवाल बीजेपी बोल रही है, क्योंकि आप पाल की बात कर रहे हैं, तो पाल जो आपकी एमएलए थी उनको आपने निष्कासित कर दिया। अभी रुक जाओ। ये रिसिप्ट आप लीजिए, एक कॉपी आप लीजिए, ये मेल किया उसकी रिसिप्ट आपको दे रहा हूँ, ये रिसिप्ट आपको दे। आपने देखा कि अखिलेश यादव साफ तौर से कह रहे हैं कि चुन चुन करके वोट काटे जा रहे हैं, उन जातियों के वोट काटे जा रहे हैं, उस धर्म के अल्पसंख्यक के वोट काटे जा रहे हैं जिनका वोट हमें मिलने की संभावना होती है। उसी आधार पे हमको विधानसभा में चुनाव का हार का सामना करना पड़ा। उसी बात को लेकर के आम आदमी पार्टी के नेता ने जो कॉन्फ्रेंस की है, जो बातें कही है जनता के सामने, मीडिया के सामने, वह भी आप सुनिए।
ज्ञानेश कुमार जी की बात को सुन के लगा कि उनका नाम दरअसल अज्ञानेश कुमार होना चाहिए। अज्ञानता की बातें की उन्होंने। या तो वो मूर्ख हैं या जानबूझ के मूर्ख बन रहे हैं, या वो हम लोगों को मूर्ख समझते हैं। ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी तर्कहीन, तथ्यहीन बातें उन्होंने की, हम लोग सुन के हैरान हैं। उनसे जो सवाल पूछे गए उसका एक भी जवाब उन्होंने नहीं दिया। आपने एक महीने के अंदर 25 जून से 25 जुलाई तक SIR में 65 लाख वोट काट दिए बिहार के अंदर, एक भी वोट नहीं जोड़ा आपने। आपने 65 लाख वोट काट दिए। आप कह रहे हैं आप SIR कर रहे हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, और उस रिवीजन में आपको एक भी आदमी पूरे बिहार में वोट जोड़ने लायक नहीं मिला। ये कैसा SIR है आपका? आपने कहा 22 लाख लोग मर गए, उनके नाम काट दिए हमने। आप उस बिहार में एक महीने के अंदर सारा प्रमाण पत्र चाहते हैं जहां का बड़ा क्षेत्र बाढ़ में पीड़ित रहता है। आप उनसे कह रहे हैं अपना निवास प्रमाण पत्र लेके आओ, अपने माताजी का निवास प्रमाण पत्र लेके आओ, अपने पिताजी का निवास प्रमाण पत्र लेके आओ, पूरे घर का आप प्रमाण पत्र लेके आओ। कहां से लाएगा आदमी? और इसके अलावा ऐसी ऐसी गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। आपका BLO खुद से फॉर्म साइन करके जमा कर रहा है, उसकी वीडियो सामने आई। क्या कार्रवाई की आपने? अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का वोट बिहार में बन गया, क्या कार्रवाई की आपने? कुत्ते का निवास प्रमाण पत्र बिहार में बन गया, क्या किया आपने? क्या किया आपने? आप बेवकूफ समझते हैं इस देश के लोगों को। खुलेआम आपने SIR के जरिए घपला घोटाला किया, मरे हुए लोगों को जिंदा कर दिया, जिंदा लोगों को मार दिया। आपने संजय सिंह जी का बयान सुना, उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि ये मूर्ख चुनाव आयोग दिखाई पड़ते हैं। ये जिस तरह की बातें कर रहे हैं, ज्ञानेश्वर कुमार नहीं जनाई पड़ रहे हैं, ये मूर्खता की बातें कर रहे हैं और किस आधार पे अलग अलग चीजों का जवाब दे रहे हैं। लेकिन जो सवाल पूछे गए, जो जनता के हक का सवाल है, जो संविधान के हक का सवाल है, उस पर कोई जवाब देना नहीं चाह रहे हैं। इस आधार पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो करके बता रहे हैं, वो हमको जवाब नहीं देना चाहते, उनको जवाब देना चाहिए। तो दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कि वोटर का अधिकार जो है क्या वो छीनता हुआ चला जाएगा? देश की जनता खामोश बैठी रहेगी और कुछ नहीं कहेगी? और मुख्य चुनाव आयोग का क्या दायित्व है, इसके बारे में हमने वीडियो पूरा विस्तार से बनाया है, आप देखिए। और किस आधार पर मुख्य चुनाव आयोग को कार्य करना चाहिए उसमें बात की गई है। संविधान में क्या अधिकार दिए गए हैं उस पर भी हमने बात की है। वीडियो का लिंक कमेंट बॉक्स में पड़ा हुआ है, जाइए देखिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। क्यों आज के दौर में हमें और आपको खड़ा होना होगा, क्योंकि यह गोदी मीडिया तो सिर्फ चाटुकारिता करने में व्यस्त है। इस वीडियो में अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।